पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और पॉलिटिकल डिबेट्स में एक सवाल तेजी से उछाला जा रहा है कि क्या भारतीय पासपोर्ट अब भारतीय सिटीजनशिप का सबूत नहीं है। इस मुद्दे को लेकर अलग अलग तरह के नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम फैक्ट्स, लॉ और लॉजिक के आधार पर देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत सरकार ने कोई नया रूल, नया एक्ट या नया कानून लागू नहीं किया है। सरकार केवल पासपोर्ट एक्ट 1967 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पहले से मौजूद लीगल पोजीशन को दोहरा रही है। सरकार का कहना है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जिसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को इंटरनेशनल ट्रैवल की अनुमति देना है, जबकि किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप का अंतिम डिटर्मिनेशन यानी फैसला सिटीजनशिप लॉ के तहत होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पासपोर्ट की वैल्यू खत्म हो गई या वह महत्वहीन हो गया। दरअसल पासपोर्ट आज भी भारत के सबसे मजबूत आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में से एक है और बैंकिंग, वीजा, एयरपोर्ट, एम्बेसी और कई सरकारी प्रोसेसेस में इसे बेहद रिलायबल डॉक्यूमेंट माना जाता है। इलेक्शन कमीशन ने भी साफ किया है कि पासपोर्ट आज भी वोटर लिस्ट से जुड़े मामलों में मान्य दस्तावेज यानी वैलिड डॉक्यूमेंट है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है कि सरकार ऐसा क्यों कह रही है। इसका जवाब हमारी लीगल सिस्टम में छुपा है। दुनिया के अधिकांश देशों में आइडेंटिटी, रेजिडेंस और सिटीजनशिप 3 अलग अलग लीगल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे आधार कार्ड आपकी पहचान और पते का प्रमाण है, लेकिन नागरिकता का नहीं। वोटर आईडी मतदान के आधार का प्रमाण है। बर्थ सर्टिफिकेट जन्म का रिकॉर्ड है और पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति से जुड़ा दस्तावेज है। इसीलिए किसी एक दस्तावेज को हर कानूनी सवाल का फाइनल एविडेंस नहीं माना जाता। यही कारण है कि नागरिकता का फैसला कई डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और लीगल प्रोविजंस के संयुक्त परीक्षण यानी कंबाइंड वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाता है। इसलिए इस पूरे विवाद को समझते समय किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, वायरल पोस्ट या दूसरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकालने के बजाय कानून और तथ्यों को देखना जरूरी है। सच्चाई यह है कि ना तो पासपोर्ट की वैलिडिटी में कोई कमी आई है, ना उसे इनवैलिड घोषित किया गया है और ना ही कोई नया नियम लागू हुआ है। इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल नैरेटिव में फंसने के बजाय ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक डेटा और कानूनी तथ्यों पर भरोसा करना ही सबसे सही तरीका है। एक जागरूक नागरिक वही है जो शोर नहीं बल्कि फैक्ट्स सुनता है, इमोशंस नहीं बल्कि एविडेंस को देखता है और अपनी राय किसी प्रोपेगेंडा या नैरेटिव के आधार पर नहीं बल्कि वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के आधार पर बनाता है। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।